आप लोग क्या चल रही है तैयारी सर एमए एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है। वी नीड टू क्रैक दिस पेपर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट। This is not all about कि हमें कोर्स नहीं पता. This is not all about that we don't have the books. We do have the books. We know the course, but we don't know from where to start and how to start in a perfect manner so that we can clear each and everything. Now the problem is that we don't have background of English too, and we need to crack this examination. तो दो चीजें क्लियर कर लेते हैं. Those who have the background of English honors and those who don't have the background and still they want to crack this entrance examination in a very first attempt. तो ठीक है, बिगनिंग से समझ लेते हैं क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, मार्केट में कौन सी बुक्स है जिनको हम ले सकते हैं, या हम इसकी ऑनलाइन कोचिंग ले या ना ले तो उसको लेने का तरीका भी क्या होगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. द फर्स्ट थिंग डू नीड टू डू, व्हाट इज डू नीड टू डू इज ऑल अबाउट to subscribe the channel immediately so that you won't miss any video regarding these topics, and don't forget to press that notification bell so that you get the notifications. Come on to the first point, that is, so from where we need to start, from the synopsis era or literary giants. What are the literary giants or synopsis era? मतलब अलग अलग era कहाँ से शुरू हुआ, मतलब I'm talking about the real period of medieval period, that is the period of Chaucer, the great poet, sir, the father of British poetry, normally known as the father of British poetry. And then come up to the next part, the literary giants, the memorable verse. या हम शुरू करें literary terms से, the movements of the forms and the passages. जो passages बहुत सारे हैं जो कि हम को हर आदमी बताता है कि यार unseen passages are the major thing that you guys need to prepare, such as the passage, literary terms, descriptive of the poems, and then we have the grammar, the prosodics and rhythm. अब थोड़ा तसल्ली से सांस लेते हैं और समझते हैं पढ़ना क्या है. सबसे पहला जो काम आपको करना है, इनमें से किसी को भी शुरू नहीं करना. द वेरी फर्स्ट थिंग यू गाइस नीड टू नो, जो कोई भी आदमी आपको नहीं बताता, हर आदमी क्या करता है, आपको बताता है ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, ये तो आप टेक्स्ट बुक से उठा के देख लोगे यार. लेकिन मैं ये नहीं बताना कि ये पढ़ो, मैं आपको बताऊंगा कहां से शुरू करो. पढ़ना यही है सीरियसली. लेकिन सबसे पहले क्या करना है, द वेरी फर्स्ट थिंग, जिस भी यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो उसके प्रीवियस ईयर पेपर निकालो. आई रिपीट, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो कि मुझे क्रैक करना है, वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, पुणे, आईएस या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है, डजंट मैटर, आपको उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स निकाल लेने हैं. अभी प्रीवियस ईयर पेपर रोल क्या करते हैं, सीरियसली दे डू गिव यू एन आइडिया कि पेपर कैसा होगा, एंड दे डू गिव यू आइडिया कि कितनी मेहनत करनी है भाई. इस पेपर को क्रैक करने में इतनी मेहनत चाहिए, हमें पता होना चाहिए ये टर्म्स हैं जो हमें पढ़नी है. द फर्स्ट थिंग जो सबसे रिक्वायर्ड, जो कोई भी आपको नहीं बताने वाला. इवन कई सारे स्टूडेंट क्रैक करके आते हैं, कहते हैं सर हमें वीडियो डाल देते हैं, ठीक है, उसके बाद वो वीडियो बन जाते हैं, बन जाएंगे डेफिनेटली, लेकिन यार एक स्ट्रेटेजी तो बता दो. सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना है, पढ़ के उनको अच्छे से समझना नहीं है. आप उनको क्रैक नहीं करोगे एकदम में, आपको सिर्फ एक रफ आइडिया क्रैक करना है कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, भाई क्या क्या पूछा जाएगा. तो प्रीवियस 5 इयर्स पेपर्स बोथ हैं, उनको लो, उनको लेके पूरा एनालाइज करो कि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो यू हैव एन आइडिया कि यार ये चीजें मुझे ऑन टिप आनी. सबसे पहली चीज क्लियर होगी कि पेपर में 50% पार्ट अनसीन पैसेज कवर कर लेते हैं. अब इसको साइड पे लिख लो, अनसीन पैसेज 50% पार्ट कवर कर लेते हैं, जिसमें 2 नहीं 3 तरह के पैसेज होते हैं. एक होते हैं डिस्क्रिप्टिव पैसेज जो हम करते हैं, एक होते हैं लिटरेरी पैसेजेस जो हमें करने बहुत जरूरी है. जब मुझे पता ही नहीं है लिटर कहां से लिया गया, कहां से एक्सट्रैक्ट उठाया गया, हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर इट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड द थर्ड वन, द पैसेज दैट इज बेस्ड ऑन पोएट्री, कौन से बेस्ड है वो हमें दिए जाते हैं. तो ये आपको ऑन टिप होनी चाहिए. सबसे पहले तो 50% पार्ट हमें कहां से मिलेगा, पैसे मिलेगा जो पूरी तरह रिलेट करेगा यहीं से. तो आपने पहले क्लियर, सबसे पहले हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाना है, उनको पूरा पढ़ना है, उनको एनालाइज करना है कि क्या पूछा गया, कैसे पूछा गया, करने का तरीका क्या है, कैसे फॉलो अप करेंगे, ये आपको क्लियर कर लेना है. जंप अप टू द सेकंड सेगमेंट. अब सेकंड सेगमेंट सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज ऑल अबाउट, सर वो है हमारा, सबसे पहले कहां से शुरू करना है. तो सबसे पहले आपको करना है लिटरेरी टर्म्स. नीड नॉट टू गो फॉर एनी सिनॉप्सिस ऑफ एरा इन द बिगिनिंग. सबसे पहला काम आपका होगा, आपको लिटरेरी टर्म्स को ऑन टिप करना है. जिस स्टूडेंट को लिटरेरी टर्म्स नहीं आती वो लिटरेचर का पेपर कभी क्रैक नहीं कर सकता.
You need to know the difference between the unity of Trinity. O, you need to know the chorus. क्या होता है chorus, कहाँ होता है सर? एलेगी क्या है या सटाया क्या होता है या एक सोनेट किसको कहते हैं? बहुत बेसिक चीजें लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता, वी नॉट एबल टू गिव द आंसर इन अ परफेक्ट मैनर. व्हाट यू नो, ऑगस्टिन पोएट्स, कैवेरियन पोएट्स कौन से, मेटाफिजिकल पोएट्स कौन से, इनमें डिफरेंस क्या है? अब ये सारी चीजें कहां आती हैं? दीज ऑल कम फ्रॉम द लिटरेरी टर्म्स. सर फिगर स्पीचेस पार्ट उसी का है, लेकिन यहां पे आएगा कहां है? ग्रामर में आ जाएगा. आप क्लियर हो प्रोसोडी में, रिदम में आपके पास आएगा. स्लेबल क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, इंटोनेशन क्या होती है, दिस इज बेसिक बिगिनिंग. तो पहले आपको क्लियर करनी है लिटरेरी टर्म्स. यस, यू नीड टू क्लियर द लिटरेरी टर्म्स. ये पहला जॉब होगा आपका, जिसको आप सबसे अच्छे से करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. एंड द सेकेंड थिंग जो अभी करनी है आपने, मुझे नहीं पता आपके पास कोई रेफरेंस बुक है या नहीं है, मुझे नहीं पता आपने कोई टेक्स्ट बुक ली है या आप किसी की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या नहीं ले रहे, मेरी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे. मुझे सिर्फ ये पता है कि सबसे पहले आपको लिटरेरी टर्म्स पढ़नी है. एंड द सेकंड थिंग दैट यू गाइस नीड टू हैव इज लिटरेरी डिक्शनरी. फोन पे डिक्शनरी नहीं चाहिए, मुझे एक हार्ड फॉर्म में हार्ड कॉपी डिक्शनरी चाहिए जो आपके घर पे होगी और आप डेली 10 to 15 मिनट्स उसे रीड करेंगे. यस, यू गाइस गोइंग टू रीड दैट डिक्शनरी डेली 10 to 15 मिनट्स. 10 से 15 मिनट आपको रीड करनी ही करनी है. डेली का शेड्यूल हो गया आपका कि वो डिक्शनरी रीड करनी है. नाउ दिस मस्ट बी फॉलोड टू द स्टूडेंट्स ऑफ नेट JRF2 जो उसकी प्रिपरेशन करें, वो भी यही करें. अगर उनको भी आइडिया है तो उनको भी करना पड़ेगा. दे हैव टू डू दिस. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि मेरे को ये चीजें करनी है. मैं किसको पढ़ता हूं, किस पार्ट को पढ़ता हूं, किस पार्ट को नहीं पढ़ता, कौन सी लिटरेचर लेनी है, किसकी बुक पढ़नी है, किसको कैसे करना है, वो सारी चीजें बाद में आती है. पहले जब तक मुझे पता ही नहीं किसको क्या कहते हैं, हाउ आई एम गोइंग टू रीड ऑल दैट. मेरा स्टफ मुझे क्लियर होगा जब मैं अपने बेसिक कंसेप्ट या कंटेंट्स को क्लियर कर पाऊं. तो पहला पॉइंट लिटरेरी टर्म्स. फर्स्ट थिंग, सर सीरीज बना रहा हूं, अब आप फॉलो करते रहो तो बेटर रहेगा. फर्स्ट हम गोज विद द लिटरेरी टर्म्स. आपको लिटरेरी टर्म्स पता होनी चाहिए सारी की सारी. ठीक है सर, पता लग गया. देन जंप टू नेक्स्ट वन, सिनॉप्सिस ऑफ एरा. अब एक क्या बनानी, चेन बनानी है, हायरार्की. यू गाइस नीड टू मेक चेन. फर्स्ट लिटरेरी टर्म्स को क्लियर किया, काम टू सिनॉप्सिस ऑफ एरा. अलग एरा के सिनॉप्सिस. अब एक काम करना है, जो सिनॉप्सिस एरा रीड करोगे तो इनके ना अपनी लैंग्वेज है, इन योर ओन वर्ड्स क्या करना, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन तैयार करते आना. इन योर ओन वर्ड्स, आपकी लैंग्वेज में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि यार इस पीरियड में ये हुआ था, इस पीरियड में ये हुआ था, कहां क्या हुआ तो आपको पता होना चाहिए. देन कम टू द लिटरेरी जेंट्स. 1 2 3. यस, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, हर चीज ऑन टिप होनी चाहिए. तो सीक्वेंस फॉलो कर रहे थे आप, आपने सीक्वेंस लिटरेरी टर्म्स किया, जैसे वो क्लियर आप सिनॉप्सिस पे आए, देन यू कम टू लिटरेरी जेंट्स एंड देन द मेमोरेबल वर्क्स. यस, यू नीड टू कम द मेमोरेबल वर्क्स. क्या थे, जैसे मेमोरेबल वर्क्स होते हैं आप आते हैं मेमोरेबल और द लिटरेरी मूवमेंट्स एंड फॉर्म्स. लिटरेरी मूवमेंट्स क्या क्या हुई थी, कौन कौन से फॉर्म्स थे जिन पे काम करना था आपको, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को ऑन टिप करना था, ये सारा का सारा आपको हर चीज ऑन टिप होनी चाहिए. अब जब ये हो गया ना तो अब आ जाओ पैसेजेस के ऊपर. सही, ये तो 50% पेपर से आया था, ये तो पहले आ जाना चाहिए हमें. वी शुड कम दिस अर्लियर सीरीज. जैसा आपने बोला कि 50% पेपर यहां से आता है, कोई फायदा नहीं होता पहले आने का. पहले ग्रिप सॉलिड होनी चाहिए. तो आपने अपने आप को सॉलिड कर लिया, आपने लिटरेरी टर्म्स कर लिया, आपने फॉर्म्स कर ली. नाउ कम टू दिस पार्ट एंड स्टार्ट रीडिंग द पैसेजेस. लेकिन मेरी एडवाइस, इसको अभी शुरू मत करना, इसको आना लास्ट में, वेरी लास्ट, जब आप सारा कर लेंगे. क्यों, उसका रीजन पता लगेगा अभी. देन ग्रामर एंड प्रोसोडी. ग्रामर में क्या क्या पढ़ना आपने, फिगर स्पीचेस. सबसे पहले फिगर स्पीचेस को ऑन टिप करना. पोइट्री अनसीन वैसे वहीं से आता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, बेसिक नॉलेज क्या होती है. मतलब लिटरेरी टर्म्स एंड ग्रामर का कॉन्सेप्ट, सिनोनिम, एंटोनिम्स वो नहीं पूछा जाता है, लेकिन बेसिक है वो भी आने चाहिए. फ्रेजेस आपको पता होना चाहिए. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यू मस्ट नो. ये बेसिक्स हैं जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए.
where I'm not talking about the basic of tenses and the other part, what basic part of speech all that, but ये सब पार्ट है इन्वॉल्व है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है. तो ग्रामर का पोर्शन मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें ऑन टिक करना है. And when you finish all this, come to the last segment, that is the passages. 3 तरह के पैसेज होते हैं हमारे. मैंने पहला वाला डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी पैसेज एंड द पैसेज बेस्ड ऑन पॉइंट्स, वो आपको करने हैं. अब उसकी एक स्ट्रेटेजी है, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, आप उस वीडियो को देखना ना भूलना. ये सारी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है, यही लेके चलना आपने. दिस इज द ओनली वे टू क्रैक योर पेपर इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. तो स्टार्ट फ्रॉम टुडे onwards because we don't have much time left. So guys, what you need to do now, like, share, subscribe if you think it's worth to watch, because I'm going to make the new videos for you. So don't forget to press that notification bell. Bye guys.